पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने से पहले मैं दो मैथमेटिकल टर्म यूज़ करना चाहता हूँ और आप लोग जानते भी हैं। जैसे पहला टर्म है सम संख्या। सम संख्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। आप लोगों को पता है इवन नंबर क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक पे, यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, ये पांचों संख्या अगर किसी भी, ये पांचों 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या के इकाई जगह पे हो, इकाई अंक पे हो। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 2, 8, 6 ले लेते हैं, तो इकाई अंक पे क्या है? 6 है। तो इसको हम लोग सीधे सम संख्या बोल देते हैं। ये पहचानने का तरीका है, ये सम संख्या है। तो इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। या सामान्य भाषा में ऐसे भी कहा जाता है कि कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब मान लिया जाए कोई भी संख्या दे दिया गया है 2, 8, 6, 2, 9, 2। अब इसको तो 2 से डिवाइड करना होगा, तब तो पता चल पाएगा ना। तो डिवीजन अगर करना हो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इजीली तो डिवाइड कर नहीं सकते। तो इसमें हम लोग पहचानने का एक तरीका विकसित कर लेते हैं कि कोई भी संख्या हो, इसके अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या सम संख्या होती है। अब जैसे अगर यहीं पर हम लोग 1 लिख दें, अब ये 1 है, 1 तो इस लिस्ट में शामिल है नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 में तो 1 तो है नहीं, तो इसको हम सीधे कहेंगे ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। अब हम सम संख्या के बाद दूसरी संख्या डिस्कस करते हैं, विषम संख्या। अभी इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ना मैं यूज करूंगा कि कैसे इसका प्रयोग होता है। दूसरी संख्या है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो इसको भी पहचानने का तरीका है। विषम संख्या को अगर डिफाइन करना है तो सीधे बोलते हैं कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। सम संख्या में होता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विषम संख्या में होता है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो हम हर बार तो 2 से डिवीजन लगाएंगे नहीं, भाग देंगे नहीं। तो पहचानने का तरीका इसमें भी होता है कि कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक पर 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9, अगर इकाई अंक पर ये संख्या आपको दिख जाए यूनिट प्लेस पे, है ना, जैसे हम लोग काउंट करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इंडियन सिस्टम में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स करके। वैसे ही अगर इकाई स्थान पे, इकाई अंक पे, इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, जैसे उदाहरण के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 2, 7, 9। अब ये क्या है? ये सम संख्या है या विषम संख्या है? ये विषम संख्या है। ये बहुत ही मतलब प्राइमरी नॉलेज है मैथ्स का, लेकिन है, हमें जानकारी होना चाहिए। अभी देखिए इसका हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट में प्रयोग कैसे करेंगे और आसानी से, और हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानकारी कैसे लेते हैं, इन दो संख्याओं का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, या सम संख्या में भी अगर कुछ आप लोग ना पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा कीजिए। और पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे मैं तो फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ समझ में नहीं आया या आपको दिक्कत हो रहा है तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। कॉपी में नोट जरूर करिए, क्योंकि लेक्चर तो ढेर सारा मिल जाएगा। सम संख्या, विषम संख्या आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो कई शिक्षक हैं, कई टीचर हैं जो कि बताए हुए हैं। लेकिन अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करना है तो एक कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। जो मैं बोला हूं उसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो शॉर्ट नोट्स आप लोग बना सकते हैं, वो आपके यूज के लिए है। ठीक है, मिटा दूं? आइए,
हिंदी में ना इसको पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं, ट्रिपलेट को ही ना हम लोग त्रिक बोलते हैं। इसका मैं क्लास लिया हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेकिन है क्या कि ऐसा नहीं है कि एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है 2-3-4 वीडियो इस पे बने पाइथागोरियन त्रिक पे। मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे फंडामेंटल क्या है, आप फंडामेंटल भी अगर किसी को पढ़ने का मन करे तो फंडामेंटल भी पढ़ सकते हैं। अगर फंडामेंटल अगर आपको आ रहा है तो फिर फंडामेंटल देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए। लेकिन है क्या कि फंडामेंटल क्लियर करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिर्फ एसएससी के ही एग्जाम में नहीं आता है, ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम है। जितने भी एग्जाम आप देख रहे हैं, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, यहाँ तक कि पीएचडी वगैरह करने के लिए जो बच्चे जाते हैं वो गेट का एग्जाम देते हैं, नेट जेआरएफ का पेपर देते हैं, उसका भी जो पहला जो पेपर होता है वो मैथ्स का होता है, एप्टीट्यूड वगैरह का होता है, तो उसमें भी कभी कभी पूछा जाता है। इसलिए जो ये अपना क्रिएटिव मैथ्स का चैनल है ना, वो उसमें कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर नहीं कहा गया है कि आप इसी एग्जाम के लिए इस चैनल को देखिए। आप जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का तैयारी कर रहे हैं, कहीं कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है ना, वो हर पोर्शन को यहाँ पे कवर किया जाएगा। खैर, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, पाइथागोरियन त्रिक पे। तो पाइथागोरियन त्रिक में पिछले क्लास का भी आप लेक्चर देख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की चर्चा की गई थी। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री हो। अब क्या करना है हमें कि ये 3 भुजा है, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तो नोटेशन है, ये नोटेशन है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। अब मैं इसके लंबाई को डिनोट करने वाला हूं, इसके लंबाई को मैं डिनोट करने वाला हूं। जैसे मैं इसको A लिखने वाला हूं, ठीक है, इसको मैं B लिखने वाला हूं, इसको मैं C लिखने वाला हूं। ठीक है, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर एक इसमें हम यह मान लेते हैं ना कि A जो है सबसे छोटी भुजा है, B उससे बड़ी भुजा है, और कर्ण तो A और B दोनों से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। हम यहाँ मान ले रहे हैं कि B जो है बीच में है, B इज लेस देन C, और B जो है A से ग्रेटर है, A से ग्रेटर है। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में, मैं अभी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ, तो फंडामेंटल को ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें है क्या कि पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है कि आधार का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज आवर फंडामेंटल। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर, ये हमारा मूल है, फंडामेंटल है, इसी पे सारी कहानी है। इसी पे सारे कंसेप्ट इसी पे बेस्ड हैं। पाइथागोरियन त्रिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है, आधार उसका यही है। तो यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपको A B C में से कोई भी 2 टर्म अगर दिया हो तो आप तीसरा टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं पाइथागोरियन त्रिक निकालना चाहता हूँ, और पाइथागोरियन त्रिक जो है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ABC, मतलब ये लिखने का एक ऑर्डर है। सबसे पहले आधार लिखते हैं, फिर परपेंडिकुलर लिखते हैं, फिर हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। ठीक है, और इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए एंगल हमारा क्या हो गया? ये थीटा हो गया, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये आपका ABC पाइथागोरियन त्रिक हो गया। हम PT इसको लिख देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब है क्या कि अगर आपको A पता है तो आप B भी निकाल सकते हैं, C भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम संख्या और विषम संख्या दोनों का प्रयोग करूंगा। कैसे प्रयोग करूंगा इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर मान चुके हैं ना कि A सबसे छोटी भुजा है, उसके बाद B, उसके बाद C, है ना। ये तो मतलब जो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है, वो ऑब्वियसली A और B दोनों से ग्रेटर होता है ना। अब A और B में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि A सबसे छोटी भुजा है, B उससे बड़ी भुजा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, A और B को आप पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब
ए अगर विषम संख्या हो, ए क्या हो, विषम संख्या, यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ए के बारे में कहा जाए, ए क्या हो, विषम संख्या हो, ए विषम संख्या हो, अभी मैं तुरंत बताया हूं, आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो विषम संख्या के बारे में बताया। विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, आगे आप बढ़ते जाएंगे, ये सब विषम संख्या है। तो कहा जाता है ना कि अगर ए विषम संख्या हो तो बी और सी को आसानी से निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग तो करके निकाल ही सकते हैं, लेकिन एग्जाम में है क्या कि समय कम होता है, क्वेश्चन का आना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आप कम से कम समय में कितना मैक्सिमम क्वेश्चन लगा पाते हैं, है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। और यही अंततः यही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको भी 10 क्वेश्चन आ रहा है, किसी और को भी 10 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कोई और 10 क्वेश्चन समय सीमा के अंदर बना लिया, आप 8 ही क्वेश्चन बना पाए तो आप पीछे पड़ गए। तो समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन समय सीमा के अंदर वही विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करता है जिसका फंडामेंटल क्लियर होता है। अगर आपका फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो फिर आप कितना रटेंगे, 2, 4, 10, 20 फॉर्मूला रटेंगे, 21वें में फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो गया, कहानी खत्म। तो फंडामेंटल को जरूर जानिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए बी सी हम तो यहां से भी जान सकते हैं कि ए बी सी क्या होगा, लेकिन यहां पे हम एक कंडीशन लगा दिए, ए अगर विषम संख्या हो तो बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है। पहले इसको आप वीडियो को तुरंत पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा छोटी जगह है तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, है ना, आप नोट कर लीजिए। अभी आपको मैं सीधा बताऊंगा कि बी का अगर ए, यहां पर आप अपने कॉपी में फिगर जरूर देखिएगा। ए क्या है हमारा, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर है ना। तो बी क्या होगा, बी हो जाएगा a² - 1/2। याद रखिएगा, बी क्या हो जाएगा, a² - 1/2। ए क्या है, विषम संख्या है, ए क्या है, विषम संख्या, ये ध्यान में रखना है। और सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, a² + 1/2। आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, सीधे सीधे निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी मतलब आसान तरीका है निकालने का। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है विषम संख्या, और ये भी ध्यान रखना है ए जो है, ए सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी मैं उदाहरण से आपको मैं क्लियर भी करूंगा कि कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर सम संख्या का प्रयोग करेंगे। ए अगर विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, सबसे छोटी भुजा है, मैं ट्रायंगल में बताया था, आप कॉपी को पलट के देख सकते हैं। तो बी का जो वैल्यू हो जाएगा, ए का स्क्वायर कर दीजिए, ए का वर्ग कर दीजिए, ए घटा के 2 से भाग दे दीजिए। सी क्या कीजिए, ए का वर्ग करके 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका आधार निकल जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर निकल जाएगा, और सी आपका क्या निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। आधार वही है, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना। हमारा फॉर्मूला, मेन फंडामेंटल फॉर्मूला वही है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण से आपको मैं क्लियर करूंगा और कुछ प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। यानी अब क्या हो गया कि अगर हम पाइथागोरियन त्रिक लिखना चाहें तो पाइथागोरियन त्रिक, ए जहां पे विषम संख्या है, इसको बार बार ध्यान में रखना है, ए क्या है, विषम संख्या है और सबसे छोटी भुजा है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, तो उसका आधार क्या हो जाएगा, a² - 1, नहीं आधार तो यही है, लंब हो जाएगा a² - 1/2, कॉमा इसका कर्ण जो हो जाएगा a² + 1/2। अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि a ले लीजिए आप 3, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है, 3 से मैं शुरू कर रहा हूं, है ना, 3 से शुरू कर रहा हूं। तो a बराबर जब आप 3 लेंगे तो यहां पर आप मन ही मन कैलकुलेट करेंगे कि 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा, में 1 घटाएंगे, को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4।
इसी तरह मन ही मन कैलकुलेशन करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे, को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 1 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। यानी a बराबर 3 हो, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अगर हम आधार लेते हैं वो अगर 3 है तो उसका जो लंब हो जाएगा 4 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया 3 4 5। आपको जो मैं फंडामेंटल बताया हूं या प्रीवियस लेक्चर में जो बताया हूं उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये तो 3 के लिए हो गया। ये फॉर्मूला आप सम संख्या के लिए मत लगाइएगा, सम संख्या के लिए मैं कुछ और बताऊंगा। ये विषम के लिए है कि 1 3 5 7 9 11, मतलब इस तरह से अगर कोई पहला एंट्री मतलब अगर ऑड नंबर हो, अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या हो, तो हम पाइथागोरियन ट्रिक कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमको अगर बताना होता ना तो मैं सीधे ये शॉर्ट ट्रिक बताता और यहीं पर सारा चीज़ लिख देता, वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं खींचता। मैं बार बार बोलता हूँ फंडामेंटल क्लियर रखिए, फंडामेंटल क्लियर रखिए, आपको शॉर्ट ट्रिक आपके ध्यान में हर समय रहेगा, कभी स्किप नहीं करेगा। तो लिखना होता तो मैं डायरेक्ट ये इसी को बोलते हैं ना ट्रिक बोलते हैं, कई लोग इसी को जादू बोलते हैं, है ना। एक ट्रिक लिखेंगे उसमें 10-12 क्वेश्चन करवा देंगे, बोलेंगे हो गया, ये आप याद रख लीजिए। लेकिन ये आया कहाँ से, ये मैं प्रीवियस मतलब जो आप कॉपी में नोट किए होंगे मैं वहाँ पे इसको डिनोट भी किया हूँ कि कौन सा आधार है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा कर्ण है, क्यों ये किस रूल को फॉलो करता है, क्यों ऐसा होता है, ये मैं पीछे बताया हूँ, है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब टेस्ट के लिए a बराबर 5 ले लीजिए, a बराबर 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 भी तो हमारा विषम संख्या है, इसमें मन ही मन रखिए। अब देखिए कैलकुलेशन को भी थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करिए। मैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए भी वैदिक मैथ्स का भी मैं कुछ क्लास अरिथमेटिक का लूँगा और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इजीली 4-4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो वो बात की बात है। यहाँ पर तो ये बहुत छोटी संख्या है 5, आप इसमें रख के चेक कर सकते हैं कि पहला एंट्री क्या हो जाएगा a बराबर 5, दूसरा एंट्री क्या होगा, मन ही मन कैलकुलेशन करिएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो बचे 25, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे 5 5 जा 25, 25 में से 1 गया 24, 24 को 2 से भाग देंगे 12, सीधा कैलकुलेशन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 13, 13 आ गया। यानी इसके लिए हमारा a बराबर 5 के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एंट्री क्या हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया, 5 12 13, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी विषम संख्या के लिए ये पाइथागोरियन ट्रिक का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। ए क्या है, ए सबसे छोटी भुजा है और विषम संख्या है और आधार है ये, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा कर्ण है। अब आप क्या कीजिए, कम से कम 10 विषम संख्या लीजिए, अपने कॉपी में एक जगह होमवर्क नोट कीजिए और वहाँ लिखिए a बराबर 7, a बराबर 9, a बराबर 11, a बराबर 13, 15, 17, 19। और भी अगर आपको इच्छा हो तो ये यहाँ पे वैल्यू रखिए, वैल्यू रख के पाइथागोरियन ट्रिक निकालिए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। मैं आता हूँ सम संख्या पे आता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आपका कहना होगा कि सर विषम संख्या के लिए तो समझ में आ गया, विषम संख्या तो हम ले लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 17 19, 11 15 11 13 15 17 19 ये सब ले लेंगे। आगे की भी संख्या ले सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिक निकालने के लिए। लेकिन अब पहला एंट्री तो हम विषम संख्या लिए हैं, अगर सम संख्या होगी तब क्या होगे। तो मैं बता रहा हूँ सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ए है, ये बी है, ये सी है, समकोण त्रिभुज में बताया हूँ कि ये 90 डिग्री होता है। ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंब है, ये आधार है यानी बेस है, ये हमारा कर्ण है यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो सम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको ध्यान रखते हैं। जैसे सम संख्या के बारे में मैं बताया हूँ कि जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद आपका
10 हो गया, 12 हो गया, ये सब सम संख्या है। सम संख्या एक्चुअली में सम संख्या का आप फॉर्मेट देखेंगे ना, फॉर्मेट देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आता है कि आप जब ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये 2m के फॉर्म में आता है, 2m। अब आप कहेंगे कि सर ये 2m क्या होता है, तो m का वैल्यू, ये 2m का मतलब हो गया ना 2 इंटू m, 2 को m से गुना कर दिए। m क्या है, m एक आप मान लीजिए पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर है ना, या इंटीजर भी बोल सकते हैं। अब अगर m का वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, m का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके लेते जाइए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर अगर इसको गुना करिएगा आप, 2 गुने 0 कितना आ गया भाई, 0 आ गया। 2 गुने 1 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 गुने 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे ना कि 2 में किसी भी पूर्णांक संख्या से हम गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है ना। यानी सम संख्या का मेरे दिमाग में है कि 2m के फॉर्म में अगर कोई नंबर हो तो सम संख्या है, अदरवाइज तो काउंटिंग आता ही है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब की बार जो हम करते हैं ना, छोटी बड़ी भुजा को हम देखते नहीं हैं, यहां पर सीधे डिक्लेयर करते हैं कि अगर सम संख्या की बात कर रहा हूं, आपको मैंने बताया कि 2m का जो फॉर्म होता है वो सम संख्या का फॉर्म होता है। तो कहा जा रहा है कि आधार अगर 2m हो, क्या हो, आधार अगर 2m हो, 2m यानी सम संख्या आपको लेना है, क्योंकि विषम संख्या वाला बता चुका हूं कि 3, 5, 7, 9 लेते हैं तो क्या करते हैं, अगर ये 2m वाला फॉर्म हो यानी सम संख्या वाला फॉर्म हो तो इसका जो लंब जो होता है ये हो जाएगा m² - 1 और ये हो जाएगा m² + 1। यानी हमारे पास जो पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगा अब की बार, ये हो जाएगा 2m m² - 1 और क्या हो जाएगा m² + 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मेट हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर तो ये जो मैं जो पीछे बताया था ना, a² + b² = c², ये भी जो तीनों टर्म है ना इसी को फॉलो कर रहा है। ये जो तीनों टर्म है जब आप इसमें रखेंगे तो ये फॉलो करेगा, है ना। लेकिन एज अ फॉर्मूला, एज अ ट्रिक हम लोग याद रखते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, आप रट लीजिए, मैं चीज़ों को यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, कौन क्या क्या है, 2m क्या है, m² - 1 क्या है, m² + 1 क्या है। पीछे वाले में भी मैंने विषम संख्या वाले में भी क्लियर कर दिया था, इसलिए मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये 2m क्यों हुआ वो भी मैंने समझाया कि 2m क्यों हुआ, क्योंकि m को अगर पूर्णांक संख्या लेते हैं तो 2 से किसी भी पूर्णांक संख्या में आप गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज सम संख्या ही आएगा, वो हमेशा सम संख्या होगा, ठीक है। तो ये 2m m² - 1 और m² + 1 आ गया। यानी ये हमें ध्यान में रखना है कि 2m m² - 1 m² + 1, ये तो अभी हम निकालना सीख रहे हैं। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर और भी कई चीज बताऊंगा कि कोई एक, तीनों में से कोई एक एंट्री दे दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि बाकी के 2 एंट्री को लिखिए, ये भी आता है क्वेश्चन, तो वो भी मैं निकालना सिखाऊंगा। पहले मैं ये सिखाता हूं कि 2m m² - 1 m² + 1 को का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे सबसे पहला हम m का वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि हमको तो 2 लेना है, 2, 4, 6, 8, यानी पहला एंट्री 2, 4, 6, 8 का लेना है। तो m बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं तो पाइथागोरियन त्रिक में पहला एंट्री हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, दूसरा एंट्री हो जाएगा m का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा कि अगर आधार 2 हो, परपेंडिकुलर 0 हो तो उसका कर्ण 2 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप 2 यूनिट लेते हैं और ये जो आपका परपेंडिकुलर है अभी है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये शून्य है, तो आपका जब परपेंडिकुलर नहीं है तो ये जो कर्ण होगा, यही कर्ण इसी आधार के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही कर्ण क्या हो जाएगा, इस आधार के बराबर हो जाएगा। तो यानी हमारा परपेंडिकुलर 0 है तो हमारा कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए m बराबर 2 ले लेते हैं, तो m बराबर 2 ले लेंगे तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 2 लिए हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि एंट्री हमको क्या करना है, सम संख्या का लेना है। तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, और तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 3 5 हो जाएगा। इसी तरीके से m बराबर 3 ले लीजिए,
m बराबर 3 ले लीजिए। m बराबर 3 के लिए क्या आएगा, m बराबर 3 के लिए आएगा पहला एंट्री 6 आ जाएगा, दूसरा एंट्री 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 होगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और चौथा एंट्री तीसरा एंट्री हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 6 8 10। तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, m का वैल्यू ले लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें 2 से गुना करिएगा तो पहला एंट्री इसका सम संख्या ही आएगा। तो ऐसे करके आप सम संख्या और विषम संख्या का प्रयोग करके दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पीछे में लिखा हूँ, एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हूँ, तो आप दोनों फॉर्मूले को अपने कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद आप इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मैं डिटेल बताया हूँ, अगर आपको आ रहा है ना, तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए, फास्ट करके देख लीजिए मैं क्या बताया हूँ, उसके बाद 2-4 उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर फिर भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स तो है ही, उसमें आप कमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी है क्रिएटिव मैथ्स का, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, तो आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, तो पाइथागोरियन ट्रिक का आज इतना ही मैं क्लास ले रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में पाइथागोरियन ट्रिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को मैं रखूँगा, और इसी दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करके जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभी आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, या जो पीछे दिया हुआ है उसी का प्रयोग करके हम लोग निकालना सीखेंगे वैल्यू, कि अगर एक एंट्री दिया हुआ है तो दोनों एंट्री हम कैसे निकालेंगे। ये तो यहाँ पर है ही, या कोई भी एक एंट्री दे दिया गया है, वो हमें नहीं पता है 2m है कि m स्क्वायर माइनस 1 है कि m स्क्वायर प्लस 1 है, वहाँ पर हमें खोजना होगा, खोज के हम वैल्यू आराम से ईजिली निकाल सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।